बहू का बिना दरवाजे वाला घर। अम्मा, ये दरवाजा क्यों खोल देती हो? देखो तो कैसे खटर खटर हो रहा है। अरे बेटा, घर में गर्मी लग रही है, देख कितनी बढ़िया हवा आ रही है। माँ जी, जितनी हवा नहीं आ रही है उतना दरवाजा बंद चालू हो रहा है। ऐसे ही रहा तो ये दरवाजा जल्दी ही गिर जाएगा। देखो तो सही कितना ज्यादा खटखुट खटखुट कर रहा है, और अब तो ये हल्का भी हो गया है। हाँ बहू, तू सही कह रही है, बंद कर दे दरवाजा वरना ये गिर जाएगा। खबरदार, अगर दरवाजा बंद किया तो चालू रहने दे, ये समझी? बहू, जा जाकर अपना काम कर। माँ जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। जिस दिन ये दरवाजा गिरेगा परेशानी तो मुझे होगी। नंदिनी घर के दूसरे कामों में लग जाती और अचानक तेज बारिश की बूंदें और आंधी के साथ घर पर बरसने लगी थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। पूरा घर उसकी खटर खुटर की आवाज से गूंज रहा था। सुजाता जी घबरा गईं। अरे राम राम, इतनी तेज बारिश हो रही है, जल्दी से दरवाजा बंद कर देती हूँ, नहीं तो पूरा घर भीग जाएगा। लेकिन दरवाजा नीचे से पूरी तरह सड़ चुका था। जैसे ही बारिश का पानी बाहर जमा हुआ, वो दरवाजे के नीचे की टूटी हुई जगह से तेजी से घर के अंदर आने लगा। माँ जी देखिए, नीचे से कितना सारा पानी अंदर आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो पूरा फर्श भर गया। कुछ ही मिनटों में पूरा आंगन और कमरा पानी से भर गया। नंदिनी जल्दी से पोछा लेकर पानी बाहर निकालने लगी। वो जैसे ही पानी सुखाती उतनी ही तेजी से नया पानी अंदर आ जाता। हे भगवान, सुबह से बस यही काम कर रही हूँ, जितना पानी निकालती हूँ उतना फिर अंदर आ जाता है। अरे दरवाजा नीचे से बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब इसे बदलना ही पड़ेगा। पूरी रात नंदिनी बार बार पोछा लगाती रही। उसके हाथ दर्द करने लगे थे। रात को सभी खाना खाकर बैठे थे। सुनिए जी, अब ये दरवाजा बदलवा ही दीजिए, रोज रोज कैसे चलेगा? भाग्यवान, नया लकड़ी का दरवाजा 7-8 हजार रुपए से कम में नहीं आएगा। अभी घर का बजट बहुत टाइट चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। आप इतना परेशान मत होइए। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जब शादी होगी और घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी तब पता चलेगा कि पैसे कैसे जुटते हैं। अगले दिन सुबह फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। राशि कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज लेट हो गई हूँ। बेटा छाता लेकर जाना, बारिश बहुत तेज है। राशि छाता लेकर चली गई। उधर मनीष और राजीव भी अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सबसे पहले राजीव वापस लौटा। उसने अपना भीगा हुआ रेनकोट दरवाजे के पास रख दिया। कुछ देर बाद राशि भी कॉलेज से लौटी और उसने भी अपनी भीगी हुई छतरी दरवाजे के बगल में खड़ी कर दी। रेनकोट और छतरी से लगातार पानी टपकने लगा। सारा पानी घर के अंदर फैल गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरा घर फिर से गीला हो गया। भाभी, जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। सच में गलती हो गई, अभी साफ कर देता हूँ। अरे काम करो, दीवार में एक कील ठोक दो, उसी पर छाता और रेन को टांग दिया करो, फिर पानी घर में नहीं फैलेगा। हाँ बाबूजी, ये तो अच्छा उपाय है। राजीव अंदर गया और एक बड़ी कील और हथौड़ा उठा लाया। बाबूजी, अभी लगा देता हूँ। जैसे उसने हथौड़े से पहला वार किया, धड़ाम, पूरी दीवार जोर से कांप गई। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे ये क्या हुआ? राजीव ने दोबारा हल्का सा हथौड़ा मारा। खटाक, दोनों दरवाजे पुराने अपने कब्जों सहित जमीन पर आ गिरे। पूरा घर आवाज से गूंज उठा। अरे माँ, दरवाजा गिर गया। हे भगवान, लगता है पूरी दीवार कमजोर हो चुकी है। बाबूजी देखिए, पूरी दीवार हिल रही है। माँ जी, कम से कम दूसरा दरवाजा तो लगवा दीजिए। दरवाजा तो लगवा देंगे, लेकिन अगर दीवार ही मजबूत नहीं है तो टिकेगा कैसे? सच कह रहे हैं भैया, अभी इसमें नया दरवाजा लगाना खतरे से खाली नहीं है। सभी लोग दीवार की हालत देखकर डर गए। बहू, कुछ दिन बिना दरवाजे के ही रह लो, अभी क्या किया जा सकता है? सुनिए, बिना दरवाजे के कैसे रहा जाएगा? घर में कोई भी कभी भी झांक लेता है, थोड़ी तो प्राइवेसी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, लेकिन अभी पैसे नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। नंदिनी चुप हो गई। उसने मजबूरी में हालात से समझौता कर लिया। अगली सुबह नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। उसी समय पड़ोस की सुषमा और मधु वहां से गुजर रही थी। दोनों की नजर जैसे ही बिना दरवाजे वाले घर पर पड़ी, वो हंसने लगी। अरे मधु, याद है ना, पहले इनका दरवाजा खटखट करता रहता था। हाँ, और अब तो खटक करके पूरा ही गिर गया। लगता है नया दरवाजा लगवाने के पैसे भी नहीं है। अरे भाभी जी, घर में दरवाजा लगवा लो, अब तो पूरा घर सिनेमा हॉल जैसा दिखाई देता है। अरे बाहर से ही सब नजर आ रहा है। अरे ओ, बहुत हंसी आ रही है, भाग यहाँ से, मेरा घर का मजाक उड़ाता है। अच्छा, जा रहा हूँ। माँ जी, उसकी क्या गलती है? जब हमारे घर में दरवाजा ही नहीं है तो लोग हंसेंगे ही। कोई भी होता तो यही करता। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? गाँव के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे भी हो, एक दरवाजा लगवा दीजिए। अगले दिन सुबह दोनों भाई बाजार पहुंचे। वो एक बढ़ई की दुकान पर गए।
भाई साहब, एक लकड़ी का दरवाजा लगवाना है, कितना खर्च आएगा? लकड़ी का बढ़िया दरवाजा 8,000 रुपए का पड़ेगा। अगर लोहे का लगवाना है तो 16-17 हजार रुपए लगेंगे। इतने महंगे हैं? अरे भाई साहब, आजकल यही रेट चल रहा है। अच्छा, लकड़ी वाला ही दिखा दीजिए। कुछ देर बाद वो बढ़ई को लेकर घर पहुंचे। बढ़ई ने दीवार को अच्छी तरह देखा, फिर उसने दीवार को हल्का सा दबाया, दीवार हिल गई। अरे भाई साहब, इस दीवार में दरवाजा नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि पूरी दीवार कमजोर हो चुकी है। अगर मैं इसमें एक भी कील ठोकूंगा तो आधी दीवार नीचे गिर जाएगी। पहले पूरा घर ठीक कराइए। कोई बात नहीं बेटा, जब दरवाजा नहीं लग सकता तो पर्दा लगा देंगे। ये सुनकर दोनों भाई बाजार में पर्दा देखने पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। भैया, 500 रुपए से कम का कोई पर्दा ही नहीं है, और इतने हल्के हैं कि हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे। माँ, बाजार में पर्दे भी बहुत महंगे हैं। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मेरी पुरानी सूती साड़ियां रखी, उन्हें सिलकर बड़ा सा पर्दा बना लेते हैं। यह सुनकर नंदिनी का चेहरा उतर गया। राशि भी यह सुनकर नाराज हुई, लेकिन माँ के सामने कुछ नहीं बोली। हाँ, यही ठीक रहेगा। बेवजह पैसे खर्च करने से अच्छा है कि पुरानी साड़ी का मजबूत पर्दा बना लिया जाए। घर के सभी लोग अपनी अपनी मजबूरी समझ रहे थे। कोई महंगा दरवाजा नहीं लगवा सकता था और न ही नया पर्दा खरीद सकता था, इसलिए सबने फिलहाल पुरानी साड़ियों से पर्दा बनाने का फैसला कर लिया। घर के मुख्य दरवाजे पर अब सुजाता जी की पुरानी सूती साड़ियों को जोड़कर बनाया गया पर्दा टांग दिया गया था। सबको लगा कि अब कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो पर्दा इतना हल्का था कि बाहर से गुजरने वाले लोगों को घर के अंदर का काफी हिस्सा साफ दिखाई देता था। हल्की सी हवा चलती और पर्दा इधर उधर उड़ने लगता। मम्मी, क्या हम इतने गरीब है कि हमारे घर में एक दरवाजा भी नहीं लग सकता? नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस अभी घर की दीवार कमजोर हो गई है, इसलिए दरवाजा नहीं लग पा रहा। सब ठीक हो जाएगा। मोनू तो चुप हो गया, लेकिन नंदिनी के मन में बेटे का सवाल बार बार घूम रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दोपहर राजीव के मोबाइल पर मिताली का फोन आया। राजीव, आखिर शादी कब करोगे? घर वाले रोज तुम्हारे बारे में पूछते हैं, कोई तारीख नहीं बता रहे हो। अरे, मैं तो शादी की तारीख निकलवाना ही भूल गया। तुम चिंता मत करो, आज ही घर में बात करता हूँ। माँ, आज मिताली का फोन आया था। उसके घर वाले पूछ रहे हैं कि शादी कब करनी है। अरे राम, मैं तो ये बात बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन माँ, बिना दरवाजे वाले घर में क्या बहू आएगी? क्यों नहीं देवर जी, जब मैं बिना दरवाजे के इस घर में रह रही हूँ तो आपकी पत्नी भी रह लेगी। नंदिनी मन ही मन सोचने लगी कि अब नई बहू आएगी तो शायद घर वाले इस परेशानी को गंभीरता से समझेंगे। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त निकला और धूमधाम से मिताली और राजीव की शादी हो गई। नई बहू पहली बार ससुराल पहुंची। गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी, लेकिन घर के बिना दरवाजे को देखकर आस पड़ोस के कई लोग वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। अरे, अब तो इस घर में हर आने जाने वाला सब कुछ देख लेगा। सच में बिना दरवाजे के घर में नई बहू का आना मैंने पहली बार देखा है। कम से कम नई बहू के आने से पहले एक अस्थायी दरवाजा ही लगवा लेते। अरे, अब तो पर्दा ही इनका दरवाजा है। हवा भी आएगी और पूरा घर भी दिखाई देगा। मिताली सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग दरवाजे की बात क्यों कर रहे हैं। सुजाता जी चुपचाप बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे घर के अंदर ले आई। रात हो गई, सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। राजीव जी, दरवाजा बंद कर दीजिए, बाहर से ठंडी हवा भी आ रही है और धूल भी। भाभी, दरवाजा तो है ही नहीं। अरे ननद जी, मजाक मत कीजिए। मिताली, सच कह रहा हूँ, हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मिताली का चेहरा एकदम बदल गया। उसने दिन में पड़ोसियों की सारी बातें याद आ गईं। क्या? सच में? यानी जो लोग बाहर कह रहे थे वो सच था? हाँ बेटा, दीवार कमजोर हो गई इसीलिए दरवाजा नहीं लग पाया। अब हम दोनों बहुएं इसी तरह रह रहे हैं। लेकिन बिना दरवाजे के कोई कैसे रह सकता है? थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इतने दिनों से रह रही हूँ। छोटा मोनू दौड़ता हुआ आया। चाची, रोज लोग झांकते और हंसकर चले जाते हैं। मिताली पूरी रात सो नहीं सकी। अगली सुबह मिताली की पहली रसोई थी। वो रसोई में हलवा बना रही थी। इतने में बाहर से कुछ पड़ोसने पर्दा हटाकर झांकने लगी। अरे, हलवे में घी ऊपर से डालना चाहिए। नहीं नहीं, पहले रवा घी में भूनते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। तीनों की बातें सुनकर नंदिनी और राशि बाहर आ गई। अरे, आप लोग अपनी अपनी रसोई संभालिए, यहाँ झांकने की जरूरत नहीं है। पहली रसोई है, बहू को आराम से काम करने दीजिए। पड़ोसने धीरे धीरे वहां से चली गई। मिताली ने बिना घी के भी स्वादिष्ट हलवा बनाया। सभी ने उसकी खूब तारीफ की। माँ जी, दरवाजा कब तक लगेगा? बेटा, अभी तो पर्दा ही है, काम चल जाएगा। लेकिन माँ जी, अब जमाना बदल गया है, नई नई शादी हुई है, थोड़ी प्राइवेसी